नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लालू यादव से भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी की नफरत अब नए उरूज पर है। 28 साल तक राष्ट्रीय जनता दल का केंद्र रहे 10 सर्कुलर रोड बंगले से सामान हटाया जाने लगा है, और उस वक्त हटाया जाने लगा है जब न राबड़ी देवी पटना में है, न लालू यादव और न ही तेजस्वी यादव। घर में परिवार का एक भी पुरुष मौजूद नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी 6 साल से बिना किसी सदन के सदस्य रहे 3 एकड़ के अति विशाल बंगले में रहते हैं, लेकिन राबड़ी देवी सदन की सदस्य होने के बावजूद नहीं रह सकती, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आती है। वो अभी भी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और विधान परिषद के सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 2030 तक है। बावजूद इसके उन्हें अपना बंगला छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उनके आवास से सामान की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है। क्रिसमस की रात कई गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले में दाखिल हुई और सामान लोड किए जाने के बाद बाहर निकलती दिखी। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और बागीचे के दूसरे सामान निकलने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया है। वहां से लालू परिवार की सलाह पर इसे दूसरी जगह भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया पिछले कई दिनों से चल रही थी। सामान को महुआ बाग और आर्य समाज रोड स्थित आवास पर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस समय दिल्ली में हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बाहर हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया गया था। 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस भेजा था। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। विधानसभा चुनाव में दुर्गति के बाद लालू यादव परिवार में भारी फूट की खबरें बाहर आई थी। बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ तो मोर्चा ही खोल दिया था, लेकिन आवास खाली करने को लेकर मिले नोटिस पर लालू परिवार एकजुट नजर आया था। रोहिणी ने ट्विटर पर लिखा था, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए, और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। लालू जी और उनका परिवार अब 10 सर्कुलर रोड के बंगले में नहीं रहेगा। 28 साल से जिस आवास से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था, उसे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया है। इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच के भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया है। आपको बता दें कि 20 साल बाद लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। 2005 में जब आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को पहली बार बहुमत के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला अलॉट किया गया था। मुख्यमंत्री के तौर पर वो एक अणे मार्ग बंगले में रहा करती थी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। राबड़ी देवी जब एक अणे मार्ग में रहा करती थी, तब 10 सर्कुलर रोड बंगले में उनके भाई साधु यादव रहा करते थे। उस समय भी यह बंगला पहले जनता दल और इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में ताकत का केंद्र हुआ करता था। मतलब कुल 28 साल से लालू राबड़ी और फिर तेजस्वी यादव इसी बंगले से आरजेडी को चला रहे थे। 3 दशक में सब कुछ बदल चुका है। इस बंगले से लालू परिवार की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं। इसी बंगले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बड़े हुए हैं। यहीं से लालू यादव ने दोनों बेटों को राजनीति में उतारा, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बनाया। इसी बंगले से लालू यादव ने बेटी मीसा भारती को सांसद बनाया। इसी बंगले से 2018 में तेज प्रताप यादव और फिर तेजस्वी यादव की शादी हुई। लालू यादव इसी बंगले में दादा बने। पिछले दिनों बच्चों के साथ खेलते हुए लालू यादव का एक वीडियो भी सामने आया था। लेकिन इसके साथ ही परिवार की कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे इसी बंगले में इनकम टैक्स और ईडी के लोग
कई बार पूछताछ करने पहुंचे। इसी बंगले से 2019 में बड़ी बहू ऐश्वर्या रोती हुई बाहर निकली थी। उन्होंने राबड़ी देवी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गेट पर धरना भी दिया था। फिर इसी बंगले से 15 नवंबर 2025 को बेटी रोहिणी आचार्य भी रोती हुई बाहर निकली थी, जिसके बाद लालू परिवार में झगड़े को लेकर तमाम तरह की बातें सड़क पर आ गई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। सब कुछ 10 सर्कुलर रोड बंगले में ही हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में सरकारी हार के बाद से इस बंगले की रौनक कम हो गई थी। नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जाना भी कम हो गया और पारिवारिक झगड़े ने लालू यादव को भी तोड़ दिया। कहते हैं इसी की वजह से वो पटना छोड़कर दिल्ली चले गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू यादव तमाम खट्टी मीठी यादों के बावजूद इस बंगले को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहते। हालांकि इस बारे में लालू परिवार या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आरजेडी से जुड़े लोग बताते हैं कि परिवार इस आवास को खाली करने को तैयार हो गया है। जबकि नोटिस मिलने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यहां तक कह दिया था कि किसी भी सूरत में बंगला खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव बेहद बीमार हैं और इस आवास में उनके हिसाब से सुविधाएं तैयार की गई हैं, इसलिए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को यही आवास मिलना चाहिए। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके। राजनीति विद्वेष के कारण जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। अब देखना होगा कि 28 साल से आरजेडी के पावर सेंटर के तौर पर रहे 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने को लेकर क्या राजनीति होती भी है या नहीं। जो भी होगा इस पर फैसला तेजस्वी यादव के पटना लौटने के बाद ही होगा। यह भी देखना होगा कि क्या यह नाजुक मौका लालू यादव के टूटे बिखरे परिवार को जोड़ने का काम करता है, या फिर यहां से आगे की लड़ाई तेजस्वी यादव को अकेले और अपने दम पर ही लड़नी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।